मनवा अनंत जीवन जीवन के अधिकारी होवेला, झूमते चला गाते चला ईश्वर के मंदिर में, प्रभु के अंगना में लेते चला देते चला, ईश्वर के बेसीमा प्यार यूं करयन टेकन दुला। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो, प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए ललायित रहो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में अति सम्मानीय पुरोहितगण, धर्म बहनें, माता पिता, भाई और बहनों और जितने भी विश्वासीगण जो आज की इस निस्सा पूज्य बलिदान में फेसबुक के माध्यम से भाग ले रहे हैं, सभी को ईश्वर भला चंगा और सुरक्षित रखे, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब कोई पापी हैं। आइए हम बीते समय के लिए, अपने कमजोरियों के लिए, पापों के लिए हम प्रभु ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम आज की इस निस्सा पूज्य बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। आज की इस निस्सा पूज्य बलिदान में हम आनिया जोसेफ लकड़ा, जिनका आज जन्मदिन है, हम उस नन्ही बालिका के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपनी छत्र छाया में रखे। उनके माता पिता उस नन्ही बालिका की परवरिश करने में किसी प्रकार की कोई कसौटी ना छोड़ें, अपना जो उत्तरदायित्व है उसको ईमानदारी के साथ निभा सकें। आइए हम अपने सभी कमजोरियों को, पापों को प्रभु के सामने रखें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुमारी मरियम से, सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगायुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पहला पाठ। समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है,
क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उनकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दासता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमा में स्वतंत्रता के सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर के संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई यह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती है। जिस बात को कोई देखता है वह उसकी आशा कैसे कर सकता है? हम उसी की आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं। इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जब प्रभु सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे हैं। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे पूरे लिए लौट रहे हैं। वे गाते हुए लौट रहे हैं। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जय घोष, हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने यह कहा, ईश्वर का राज्य किसके सादृश्य है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे उस स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों,
अंबिकापुर धाम प्रांत के डायसिस व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें एक महिला के विषय में कहा गया था। एक टीवी न्यूज़ चैनल ने उस महिला का इंटरव्यू लिया और वो महिला कोई और नहीं, हॉली क्रॉस हॉस्पिटल अंबिकापुर की सिस्टर बैक्ट्रिस, जो 80 वर्ष की हैं और आज भी वो अपनी सेवा कार्य हॉस्पिटल में दे रही हैं। जब उससे ये पूछा गया कि आप अभी तक इतने लंबे समय तक आप इस कार्य को करते आ रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मैं इस कार्य में ईश्वर की महिमा को देखती हूं। आज के पहले पाठ के अनुसार ईश्वर की महिमा के सामने इस दुनिया का जितने भी दुख तकलीफ और मुसीबत है, ये सब नागण्य है, कुछ भी नहीं। पुरानी व्यवस्था में मसीह के आगमन की बात कही गई। यदि हम पुराने व्यवस्था के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, यदि हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो उसमें मसीह के आगमन की बात कही गई है। और वही मसीह का आगमन नए व्यवस्था में पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है। और इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य की तुलना हम किससे करें, राई के दाने से या फिर 3 पसेरी आटे में मिलाई हुई खमीर से। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हम लोग ईश्वर के राज्य की तुलना इस दुनिया से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इस दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। ये दुनिया जहां हम आज निवास करते हैं, यदि हम एक तरह से देखें तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की एक तैयारी है। ईश्वर में आस्था, ईश्वर में विश्वास, हर प्रकार के पापों को त्याग और परोपकार के कार्य के द्वारा ही हम ईश्वर के राज्य में हम प्रवेश पा सकते हैं, ईश्वर के साथ हम मिल सकते हैं। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। और इसी चीज को डॉक्टर सिस्टर बैक्ट्रिस ने अपने जीवन में अनुभव किया था, और उन्होंने इस दुनिया में जो कार्य था उसको ईश्वर की महिमा के लिए किया। और आज भी वो हर व्यक्ति के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए कि हम ईश्वर के राज्य को इस दुनिया में ही हम खोजने का प्रयास करें, अपने जीवन से, अपने कर्तव्य से, अपने कामों से। तब कहीं जाकर के हम ईश्वर के राज्य को हम भली भांति अनुभव कर पाएंगे, हम उसके बारे में समझ पाएंगे। आज हम प्रत्येक जन को चाहिए कि हम लोग ईश्वर के राज्य में अनंत जीवन पाने की कामना करें, और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही एक दिन हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, जहां हम दूतों और संतों की संगति में हम निवास कर पाएंगे। प्यारे माता पिता भाई और बहन, आइए आज हम प्रभु ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि ईश्वर हम प्रत्येक जन को ऐसी कृपा दे, शक्ति दे कि हम इसी दुनिया में हम ईश्वर के राज्य की तैयारी हम बड़ी ईमानदारी के साथ में, विश्वास के साथ में, भक्ति के साथ में कर सकते हैं। आमीन। E72 स्वीकारो ये उपहार, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो ये उपहार, स्वीकारो प्रभु। रोटी के रूप
हमें सन मन जीवन ग्रहण करो प्यारे माता पिता भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और हम सभी के यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारे सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही हैं तेरे अनादि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए दूतों और सब संतों के स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर में कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल की ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत दोषान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीष्ट का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों की विशुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रदोषित आ चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया देश की जा कि हम जन्म जीवन की सहभागी बने विशुद्ध माता जन कुमारी मरियम, उनके वह धन्य अवश्य धन्य प्रेषों तथा स्वतंत्रों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति व अभिवादन करें। ख्रीष्ट की शांति आप सभी के साथ में हो।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता है। F30. यीशु के लिए सपन के चला भाई बहिन सिंगिर के चला भाई बहिन यीशु के चला भाई बहिन बोला था यीशु राजा का है। यीशु राजा बोला था यीशु राजा का है। आओ चला मोर इधर के आओ सिंगिर के चला भाई बहिन मान यीशु के के चला भाई बहिन मान यीशु राजा बोला था यीशु राजा का यीशु राजा बोला था यीशु राजा का चला मोर पिया मोर लहू के सिंह
चला भाई बहिन मन यीशु के ले सपर के चला भाई बहिन मन। सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र अगुआ है, हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं, अव्यवस्था बढ़ाने से हमें न हो, अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषी हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। हम सत्य के मार्ग से ना हटके, पर सीधी राह पर चले। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सहचर्य में युगानुयुग। आमीन। ख्रिस्त ने हमें प्यार किया और सुगंधित भेंट के रूप में ईश्वर के प्रति स्वयं को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में उनका साक्षात दर्शन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा में। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। रानी दुआ हमारी सुन महारानी, तेरे ही शरण में आए हैं हम, तेरे ही झंडे के नीचे सभी